साथियों, आज बर्लिन विजय की वर्षगांठ है और इस अवसर पर आप सभी को बधाई। आज से लगभग 7 दशक पूर्व लाल सेना ने फांसीवाद को पराजित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लाल सेना का संगठन अक्टूबर क्रांति के महान नेता लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था। इससे पहले भी रूस के भीतर अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद गृह युद्ध और साम्राज्यवादियों के साथ भिड़ंत में लाल सेना ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। ये सब इतिहास है और आप जानते हैं इसे। समाजवादी आंदोलन को फांसी देने वाले जल्लाद जोसेफ स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी और लाल सेना के जांबाज कमांडरों और सबसे जुझारू सिपाहियों को लाखों की तादाद में मौत के घाट उतारकर अगस्त 1939 में हिटलर से हाथ मिला लिया था और उसके साथ एक युद्ध संधि कर ली थी। लियोन ट्रॉट्स्की ने इस संधि का कड़ा विरोध किया था। इस विरोध के चलते स्टालिन और हिटलर की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर 1940 में ट्रॉट्स्की की हत्या करा दी थी। स्टालिन और हिटलर के बीच इस युद्ध संधि के तहत स्टालिन ने हिटलर को पोलैंड पर हमले में सीधी मदद देते हुए यूरोप में नाजियों के घुसने के लिए दरवाज़ा खोल दिया था, जिससे आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा था। इस विश्व युद्ध में लाखों मजदूर किसान मारे गए थे। सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत संघ का हुआ था। 1938 तक 50 लाख नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं का सफाया करके पार्टी और लाल सेना की कमर तोड़ डालने के बाद 1941 में हिटलर से लात खाकर स्टालिन के पास ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादियों के दूसरे शिविर के साथ जा चिपकने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं था। इन साम्राज्यवादियों को खुश करने और आश्वस्त करने के लिए स्टालिन ने 1943 में विश्व सर्वहारा की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी तीसरे इंटरनेशनल को, जिसे लियोन ट्रॉट्स्की और लेनिन ने संगठित किया था, उसे भी भंग कर दिया। लेनिन और ट्रॉट्स्की ने इस पार्टी का संगठन विश्व समाजवादी क्रांति संपन्न करने के लिए किया था। साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच इस गलाकाट युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा दिए जाने के साथ फासिस्टों की कमर टूट गई थी और उनके केंद्रक बर्लिन का पतन हो गया था। इस युद्ध में सोवियत मजदूरों, किसानों को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था, जिन्हें साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने के लिए स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध में तोपों के चारे की तरह इस्तेमाल किया था। 2.5 करोड़ से ज़्यादा सोवियत नागरिक इस युद्ध में मारे गए थे और उससे भी कहीं ज़्यादा घायल और अपंग हुए थे। स्टालिन बर्लिन में सबसे पहले घुसने के लिए उतावला था, चूँकि वह हिटलर से की गई 1939 की युद्ध संधि के उस दूसरे प्रोटोकॉल को हासिल करके नष्ट कर देना चाहता था, जिसमें उसने, यह गुप्त प्रोटोकॉल था, दूसरा प्रोटोकॉल जिसमें उसने हिटलर से मिलकर पहले यूरोप और फिर अफ्रीका से होते हुए समूची दुनिया को निगल जाने की एक योजना बनाई थी। यह युद्ध संधि थी, मगर ये प्रोटोकॉल पहले ही
ब्रिटिश जासूसों के हाथ पड़ चुका था। बर्लिन में पहले घुसने और प्रोटोकॉल हासिल करने के इस अभियान में लाल सेना पर और भी भारी क्षति, पहले से भी भारी क्षति थोप दी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद की यह पराजय दुनिया भर में सर्वहारा क्रांति या समाजवाद की विजय में परिणत नहीं हो सकी। यह दुर्भाग्य था, क्योंकि स्टालिन ने पहले ही पूंजीवादी शक्तियों के साथ सांझे मोर्चे बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा को विश्व पूंजीवाद के पीछे बांध दिया और इस तरह इस क्रांतिकारी लहर को रोक दिया था। विश्व पूंजीवाद का यह पुनर्स्थिरीकरण इससे संभव हुआ। आज भी स्टालिनवादी पार्टियां तमाम देशों में पूंजीवादी पार्टियों के साथ उसी तरह बंधी हुई हैं और पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष से वे स्पष्ट इनकार कर रही हैं। तो साथियों, बर्लिन पर लाल सेना की विजय की यह वर्षगांठ मनाते हुए हमें फासीवाद और उसके साथ साथ स्टालिनवाद से भी संघर्ष के लिए एकजुट होकर प्रण लेना चाहिए और विश्व समाजवादी क्रांति के ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद।